Good morning, student. How are you all? Hope you all are good. So, student, today we are going to learn unit set and page number 4. Here, here is our topic: types of sets. Okay. Yesterday, in previous video, we had learned practice set 1.1. Now we will learn practice set 1.2. So, student, before doing this, we will learn some types of sets. Okay, so in your book page number 4, there are some types of sets. Okay, so first is single tone set. Singleton set. So what is singleton set? A set consisting of a single element is called a singleton set, where the set is having only single element. Okay, where the set is having only single element, जहाँ पर सेट का एक सिंगल एलिमेंट होगा, दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, जहाँ पर सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स होगा. ओके, सिंगल मेंबर और सिंगल एलिमेंट्स होगा. सो स्टूडेंट, ए इज द सेट ऑफ इवन नंबर. अभी हमारे एग्जाम्पल में मैंने इसमें क्या इवन नंबर लिया है. 2 इज द इवन नंबर. सो हम इसे कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट दिस? ए इज द सेट ऑफ, ये कौन सी मेथड होगी? रूल मेथड. हम इसे रूल मेथड में लिखेंगे. ये कौन सी मेथड है? लिसनिंग मेथड. और ये हम रूल मेथड में लिख रहे हैं इसको. तो हम इसको रूल मेथड में कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट दिस इन रूल मेथड? ए इज द सेट ऑफ कौन सा सेट है ये? इवन प्राइम नंबर. इवन प्राइम नंबर का सेट है ये. इवन प्राइम नंबर. 2 इज अ इवन प्राइम नंबर. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. क्लियर? ओके, understand what is singleton set. Now second is empty set or null set. So हम इसे समझ जाएंगे. एम्प्टी एंड नल मतलब कुछ भी नहीं होगा. वेयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं होगा. इसमें ब्रैकेट में कुछ भी नहीं होगा. जो सेट बना है उसमें कुछ भी नहीं होगा. सो व्हाट इज एम्प्टी सेट और नल सेट? इफ देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट. इफ देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं होगा जहाँ पर, इन द सेट विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, देन इट इज कॉल्ड अ नल सेट और एन एम्प्टी सेट. जो हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे. ओके, मतलब हमको कुछ भी कोई भी कंडीशन दी है. इफ यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, देयर इज अ एग्जाम्पल बी. सो x such that x is a natural number between 2 and 3. सो हमको यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, x such that x is natural number between
2 and 3। सो अभी आप देखिए यहाँ पे हम इससे सेटिस्फाई नहीं है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी। ओके, सो अभी हमको क्या कंडीशन दी हुई है कि एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो 2 and 3 के बीच का नेचुरल नंबर हमको बताना है। तो 2 and 3 के बीच में कुछ आएगा क्या? नहीं, नथिंग। ओके, सो जैसे इस टाइप की जो हमको कंडीशन दी है जिससे हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं। ओके, which satisfy the given condition then it is called a null or a empty set। तो मतलब हम इसको किस टाइप से लिखेंगे? इसको हम, ये क्या हो गया हमारा रूल मेथड में है, हम इसको लिसनिंग मेथड में कैसे लिखेंगे इसको, इसी कंडीशन को? तो हम इसको we will write in listening method then। अभी हम सेटिस्फाई नहीं है इस कंडीशन से क्योंकि हमें नहीं मालूम है ओके कि 2 and 3 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर, क्योंकि 2 and 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। ओके, तो इसको हम लिखेंगे b इक्वल टू करली ब्रैकेट और हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। ओके, या फिर हम इसको एक फाई से भी, दिस इज कॉल्ड फाई, फाई से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ओके, क्लियर? सो दिस इज एम्प्टी और नल सेट। where element is null, where element is null। Now third is finite set। Finite set, so what is finite set? Finite set is if a set is a null set or number of elements are limited and countable then it is called as finite set। जहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, इफ इट इज काउंटेबल और इट इज नल। इफ इट इज काउंटेबल लाइक जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है c इक्वल टू p such that p is a number from 1 to 22 divisible by 4। सो अभी यहाँ पर रूल मेथड में लिखा हुआ है p such that p is a number from 1 to 22 divisible by 4। ओके, ऐसा नंबर 1 से 22 के बीच में है जो 4 से डिविजिबल है। तो 4 की टेबल में क्या क्या आएगा? अभी हमको लिसनिंग सेट, हम इसको लिसनिंग मेथड में लिखते हैं तो हम कैसे इसको लिखेंगे? तो 4 की टेबल में 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16 4 5 ज़ा 20 4 5 ज़ा 20 4 6 ज़ा 24। अब 24 22 से बड़ा हो गया तो हमको 1 से 22 के बीच के ही नंबर चाहिए थी। ओके, 1 से 22 के बीच में ही, तो हम इसको 4 8 12 16 एंड 20 ही लिखेंगे। जो 4 से डिविजिबल है वो यही नंबर होंगे। ओके, दीज आर डिविजिबल बाय 4, दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। क्लियर? तो फाइनाइट सेट में कौन से आएंगे? जो काउंटेबल नंबर्स हैं, काउंटेबल एलिमेंट्स हैं और जो नल हैं। अगर नल कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर तो वो भी हम फाइनाइट सेट में आएगा, और जो काउंटेबल नंबर्स हैं वो भी हमारे फाइनाइट सेट में आएंगे। क्लियर?
So student, now fourth is infinite set. इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट में क्या होगा? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, देन द सेट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट. वेयर द नंबर इज अनलिमिटेड, where the number is unlimited, 1 2 3 4 5 6 7 and infinite. Okay, where the number is unlimited, then this type of elements we will call infinite set. Okay, if number of elements is in a set is unlimited and uncountable, जो हम काउंट नहीं कर सकते, हम इसको कितना भी लिखेंगे, हम 100 1000 10,000 जितना भी हम चाहें उसको लिख सकते हैं. डॉट 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 का मतलब वही होता है जो हम आगे तक कितना भी लिख सकें, हम इसको काउंट नहीं कर सकते. तो दिस टाइप्स ऑफ सेट वी कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. क्लियर? सो दीज आर सम सेट्स. So student, in next video we will learn some more types of examples, okay, which are related to our problem set 1.2. Then we will learn problem set 1.2. Okay, so till then, thank you.